94 फॉर 4 वॉज द स्कोर जब हुसैन तलत ने ज्वाइन किया था सलमान अली आगा को। एंड उसी ओवर में ही, जिस ओवर में वरिंदु हसरंगा ने बाबर आजम को आउट किया था, उसी ओवर में आसिफ याकूब ने अपनी बर्थडे के दिन पे गिफ्ट दिया हुसैन तलत को एक प्लम एलबीडब्ल्यू, जो कि नेकेड आई से एज अ व्यूअर भी हम सबको आउट लग रहा था। उन्होंने उंगली खड़ी नहीं की उसके ऊपर, एंड दैट वाज द ब्रेक दैट पाकिस्तान वांटेड। उस ब्रेक के बाद पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप लगी है 6th विकेट की बिटवीन हुसैन एंड सलमान अली आगा वाज फैंटास्टिक। जिस तरीके से ओडीआई क्रिकेट को खेलना चाहिए उसी तरीके से खेला दोनों ने। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक वाज वेरी प्रोमिनेंट, और 6 साढ़े 6 की औसत से व्हेन यू वर 4 डाउन, व्हेन यू वर स्कोरिंग अंडर 4 रन पर ओवर, 25 ओवर्स में हमारे 100 रन भी मुश्किल से थे, 4 आउट थे, वहां पे दोनों ने उस कश्ती को बहुत जबरदस्त संभाला। सिंगल डबल एंड देन ऑड बाउंड्रीज जहां पे ड्यू थी वहां पे ली। सलमान अली आगा की तारीफ करना बनती है, हुसैन तलत की तारीफ करना बनती है, जितनी शानदार उन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई है। ओवर 100 रन विद अ सुपीरियर स्ट्राइक रेट, दोनों ने तकरीबन 90-100 के स्ट्राइक रेट से अपने 50-50 किए। एंड बताया कि इस विकेट पे अगर आप अपने आप को अप्लाई करो, स्पिन खेलना जानते हो, सो ये विकेट बहुत अच्छी थी बैटर्स के लिए। एंड जबरदस्त बारी दोनों ने ली। सलमान अली आगा की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस मेच्योरिटी से वो बैटिंग कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट। ही हैज बीन फिनोमिनल। टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी स्कोर्स करते चले जा रहे हैं, और उम्मीद करूंगा इसी तरीके से कंटिन्यू रहे और पाकिस्तान के लिए एक मैच विनर साबित हो, जैसे वो परफॉर्मेंस देता जा रहा है। पहले ओडीआई में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसने 60 आउट किया, सेकंड में उसने 69 किया। अगेन इसी तरीके की टिपिकल मुश्किल सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से उठा के अपनी टीम को 270 तक लेके जाने में सलमान अली आगा का बहुत बड़ा हाथ था। येट अगेन आज के दिन वापस जब 95 फॉर 4 थे, 96 फॉर 4 थे, वहां से हुसैन तलत के साथ पार्टनरशिप लगाई, फिर उसके साथ खेलता चला गया। उसके बाद नवाज आया, नवाज के साथ भी बैटिंग की है, एंड पूरे 50 ओवर्स तकरीबन सलमान अली आगा ने बैटिंग की है। एंड देन उसके बाद 50 ओवर फील्डिंग भी की है, यानी तकरीबन 100 ओवर, 100 से 90 ओवर उन्होंने इनसाइड द फील्ड गुजारे हैं आज के दिन। एंड बहुत शानदार बात है कि एक कैलिबर बताता है प्लेयर का, एक टेम्परामेंट बताता है। इस सिचुएशन से अगर आप अपनी टीम को निकाल सकते हो देन यू आर अ गुड प्लेयर। और सलमान अली आगा बार बार प्रूव कर रहा है कि मैं एक लॉन्गर फॉर्मेट का एक ऐसा प्लेयर हूं कि पाकिस्तान का मैन ऑफ क्राइसिस हूं, पाकिस्तान के लिए इररिप्लेसेबल हूं इस फॉर्मेट के अंदर। एंड सलमान अली आगा इज डूइंग इट फैंटास्टिकली फॉर पाकिस्तान एट नंबर 5, और रेगुलरली अब तो करते चले जा रहे हैं। इन टेस्ट क्रिकेट वो नंबर 7 पे करते हैं बैटिंग विद द टेल, एंड इन ओडीआई क्रिकेट वो बहुत शानदार कर रहे हैं विद द लोअर मिडिल ऑर्डर एज वेल एज समटाइम्स विद द टेल। फिर नीचे से नवाज ने आगे जो बैटिंग की उसकी वजह से आपके स्कोर को मजीद पुश मिला, 300 तक गया, और ऐसी विकेट पे 300 रिक्वायर्ड था क्योंकि लेटर ऑन ड्यू का फैक्टर आना ही आना था। सर्दी का मौसम है नवंबर का, एंड देन 9 से 10 बजे तक जो भी मैच जाएगा वहां पे ड्यू तो लाजमन ही आनी है, एंड वो हमने देखा था। 300 वाज अ पार स्कोर है जो पाकिस्तान ने अचीव किया था। हुसैन तलत की भी तारीफ करनी पड़ेगी। येस ही वाज आउट, येस ही गॉट लकी, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम। जिस तरीके की उसने बैटिंग की है सॉलिड रहा, टेम्परामेंट में भी अच्छा रहा, एंड ही जस्ट नच दी स्ट्राइक 1-2 करते रहे। एंड देन उसके बाद जब और बाउंड्रीज का मौका मिला, देन भले वो हसारंगा पे मिला हो, भले वो थीकशाना पे मिला हो, नाम को नहीं खेला, सिर्फ और सिर्फ बॉल को खेला है, एंड ही डिड इट फैंटास्टिकली। एंड हुसैन तलत के साथ आपको पेशेंस रहना पड़ेगा क्योंकि वो एक डोमेस्टिक का परफॉर्मर है जो आपकी लंबी लंबी परफॉर्मेंसेस लगा के आ रहा है। आई डोंट नो लोगों को क्या हो जाता है 2 से 3 मैचेस देख के। हुसैन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस खेले थे आज से पहले, एंड इस मैच से पहले पोस्ट चल रही थी कि हुसैन तलत को टीम में नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं होना चाहिए, नो वन नोज, क्योंकि हुसैन ने सिर्फ 6 मैचेस खेले। परफॉर्मेंस उसमें से मैं आपको पहले भी गिनवा चुका हूँ, वापस गिनवा देता हूँ। पहला ओडीआई 2018 में था, उसके बाद जब कमबैक हुआ तो 41, एक मैच विनिंग 41 उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया वाइल चेजिंग समथिंग। उसके बाद उन्होंने 31 ऑफ 31 किया था। उसके तीसरा ओडीआई उनका फेल गया था जब वो यहाँ पे आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फर्स्ट ओडीआई उसके अंदर उन्होंने 25-30 स्कोर किया था, वहाँ पे सॉफ्ट सा डिसमिसल हुआ था। फिर उसके बाद एक ओडीआई उनका फेलियर गया, एंड उनको कहा गया कि बाहर निकाल दो, ये प्लेयर नहीं है ओडीआई क्रिकेट का, ये प्लेयर नहीं है पाकिस्तान के कैलिबर का। सो आई डोंट नो कि लोग किस तरीके से जजमेंट करते हैं, बट एक ऐसा प्लेयर जिसने डोमेस्टिक में लंबी कतार लगाई हुई हो परफॉर्मेंसेस की, वो डिजर्व करता है पाकिस्तान में चांस, लंबा चांस डिजर्व करता है, एंड वही दे रहे हैं माइक हिसरन, शाहीन शाह अफरीदी, हुसैन तलत को। एंड यही करना भी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको रिस्पेक्ट दिलवानी है अपनी डोमेस्टिक को, तो उनके परफॉर्मेंस को सबसे पहले रिस्पेक्ट दिलवानी होगी। साहबजादा फरहान को आपने रिस्पेक्ट दिलवाई, आज आप देखें फरहान T20 में एक प्रोमिनेंट फिगर बन के खड़ा हो रहा है पाकिस्तान के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हुसैन तलत भी आपके लिए अच्छा कर सकता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियत है रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक की, बट कंसिस्टेंसी लाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हुसैन तलत को फिल वक्त। बट अगर मैं सलमान या हुसैन से पहले देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर ही दिखेगा हमें पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर, क्योंकि ना तो साइम अयूब गॉड गोइंग, ना तो फ़खर जमान, ना तो बाबर, ना तो रिजवान, किसी ने भी स्टैंड अप नहीं किया।
एवरीवन फेल्ट लाइक कि बहुत ज्यादा मुश्किल विकेट है जिसके ऊपर मैच हो रहा है, जब तक सलमान अली यागा और हुसैन तलत ने इसके ऊपर बैटिंग करके नहीं दिखाई। और आपको ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंकन बॉलर्स को, श्रीलंकन न्यू बॉल बॉलर्स को, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। असिता फर्नांडो, दुष्मंता चमीरा, लाइंस को हिट किया, स्विंग मिलता जा रहा था, सीम मूवमेंट स्पेशली मिल रहा था, स्विंग कम था, सीम मूवमेंट बहुत ज्यादा था विकेट के अंदर, एंड वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको उस पट्टे पे बॉल मारना पड़ रहा था जो कि कंसिस्टेंटली हिट किया श्रीलंका ने फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर, एंड मुश्किल करके रखी हुई थी पाकिस्तान के लिए। जब आपका स्कोर 10 ओवर में 28 रन हो, एक विकेट भी गिर गई हो, तो इसका मतलब है कि बॉलिंग टीम हावी है, एंड वो श्रीलंका ने हमें करके दिखाया। बहुत जबरदस्त बॉलिंग दोनों की जानिब से। उसके बाद जब स्पिनर आए, वनिंदु आए, तो वनिंदु आज तक हमसे पिक नहीं हो रहे हैं। 6 साल पहले 2019 की सीरीज थी जब सरफराज की कैप्टनसी गई थी, वो किसकी वजह से गई थी? वनिंदु हसरंगा वाज द मेन रीजन। उसने T20 में आपका जीना 2 बार कर दिया था, ही वाज नॉट पिकिंग। और आज के दिन भी 6 साल के बाद हम खड़े हैं, पाकिस्तान में वापस श्रीलंका आई है, एंड गेट अगेन वनिंदु हसरंगा इज अ थ्रेट टू पाकिस्तानी बैटर्स। और कोई उसके ऊपर काम नहीं किया गया होगा, या किया भी गया होगा तो स्टिल वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज अगेंस्ट हिम। और इसको दुरुस्त करने के लिए अब आई डोंट नो, शायद टेक्निकली वर्क करना है या फिर आपको ग्राउंड में थोड़ा सा उनके हैंड को रीड करना है। बट उसके बाद जब आप वो 3 विकेट्स आपने दे दी वनिंदु हसरंगा को, उसके बाद जिस तरीके से सलमान एंड हुसैन ने खेला है, वो चीज शायद सीख सकते हैं आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स भी। दे डिड वेरी सिंपल थिंग्स अगेंस्ट वनिंदु हसरंगा, दैट वाज रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, एंड he ended up giving away 6 runs per over। और जो बॉलर पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट्स ले ले इन इस फर्स्ट स्पेल, वो 6 रन पर ओवर बहुत मुश्किल से देता है, ये बात हम सबको पता है। वो एटलीस्ट अपना स्पेल 40 रन पे, बहुत मुश्किल से 40 रन पे एंड कर रहा होता है, बट एटलीस्ट सलमान एंड हुसैन ने जिगरा दिखाया, जिसकी वजह से उसका स्पेल जो है वो 60 तक लेके गए, एंड एक एज दिया पाकिस्तान को। 300 रन अगर आपने करने थे, सो हर बॉलर पे ही आपने थोड़ा थोड़ा चांस लेना था, एंड चांस भी होता है वो कैलकुलेटेड चांस होता है। ऐसा नहीं होता कि अंधाधुन आप आगे निकल के बल्ले घुमा दो। चांस करके ये मतलब नहीं है, बट ये मतलब है कि अगर आपके रडार में बॉल है देन यू शुड पनिश इट, एल्स यू शुड लुक फॉर सिंगल एंड डबल। वो सलमान एंड हुसैन ने किया, उसके ऊपर हम लोग बहुत तफसील से बात भी कर चुके हैं। सो पाकिस्तान की बैटिंग इन 3 बैटर्स के अराउंड, जिसमें सलमान अली आगा, हुसैन तलत एंड मोहम्मद नवाज का नाम है, इन तीनों ने पार लगाई 300 रन के, एंड जिसकी वजह से पाकिस्तानी बॉलर्स को एक अच्छा स्कोर मिला। बट उसके बाद कंसर्न इज ऑलवेज द सेम सिंस 2025। विकेट्स नहीं आ रही है इनसाइड द पावर प्ले, एक विकेट नहीं आ रही है। आज एक चांस निकला था, सलमान अली आगा ने अनफॉर्चुनेटली कैच ड्रॉप किया, बट उसके बाद ordinary bowling all over the place, be it नसीम शाह, be it शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ was better, but इन दोनों ने, जो आपके स्ट्राइक बॉलर हैं, जो आपके न्यू बॉल बॉलर हैं, इतनी वेवर्ड बॉलिंग की आज के दिन कि शायद श्रीलंका को बहुत जबरदस्त स्टार्ट दे दिया। 10 ओवर में 75 रन का स्टार्ट। यस, थोड़ा सा आसान हो जाता है विकेट्स अंडर दी लाइट, लेकिन आप क्या कर सकते हो एज अ बॉलर? आप हिट कर सकते हो अपनी लेंथ्स को, आप हिट कर सकते हो अपनी लाइंस को, बट अनफॉर्चुनेटली ना तो लेंथ थी ना तो लाइन थी, स्पेशली नसीम शाह। पहले 6 ओवर्स के अंदर, यानी 36 बॉल के अंदर 18 वाइड्स थी, 18 वाइड्स, जिसमें से एक पंजा जो पीछे दिया था शाहीन शाह अफरीदी ने। इतनी गंदी आपने न्यू बॉल स्टार्ट दिया है और कोई डिसिप्लिन नहीं था। एंड पाकिस्तान का ये जो स्टैट है कि पाकिस्तान हैज बीन वर्स्ट in terms of bowling strike rate, in terms of average in the first power play in 2025, and that tells you the story क्यों पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि अगर आप पहले 10 ओवर में स्ट्राइक नहीं करेंगे, देन फिर आप जिम्मेदारी छोड़ देते हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर, अपने पार्ट टाइमर्स के ऊपर, कि वो आपको विकेट्स लेके दें, वो आपको मैच में लाके दें, जो कि हर दफा पॉसिबल नहीं होता। फास्ट बॉलर्स नीड टू स्टैंड अप एवरी टाइम। नए बॉल से एटलीस्ट एक आउट करेंगे, इवन आउट ना करें तो 50-55 रन ये दें, लेकिन 75 रन दे देना, एंड इस तरीके से देना जिस तरीके से कल बॉलिंग हुई है वाइड्स के जरिए। पैथेटिक बॉलिंग हुई कल पहले पावर प्ले के अंदर, जिसका कोई अता पता नहीं था। नसीम शाह वेंट ऑलमोस्ट 35 in 3 overs, कोई उनकी फिटनेस नहीं है, रिदम नहीं है अभी तक, बट स्टिल पाकिस्तान इज परसिस्टिंग विद हिम। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नसीम शाह को नहीं बोला गया अभी तक कि जाओ जाके खेलो आप डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पे जाके अपनी चीजें दुरुस्त करो, क्यों नहीं बोला गया? आई डोंट नो। वसीम जूनियर को बिठा के रखा हुआ है, एंड ही विल बी सिटिंग इन द नेक्स्ट गेम एज वेल, क्योंकि बोला जाएगा कि नसीम शाह ने पुराना बॉल अच्छा किया, और हालांकि जिस बॉल पे उसने वनिंदु हसरंगा को आउट किया, ही गॉट लकी, दैट वाज अ फुल टॉस, जिसको अगर वनिंदु हसरंगा मिड विकेट की तरफ मारता तो शायद बाउंड्री भी ले सकता था। और उसी ओवर का पहला बॉल, मैं आपको 49th ओवर की बात कर रहा हूं, उसी ओवर का पहला बॉल वो इन द स्लॉट था। कमेंटेटर्स क्या बोल रहे थे, वकार यूनुस बैठे हुए थे वहां पे, एंड 2 मिड ऑफ और ये आपने कवर ऊपर लेके बिल्कुल रिटायर के अंदर उसको बॉल कर दिया था वनिंदु को। यू गॉट लकी कि आप बच गए वहां पे। बट नसीम शाह खेलेंगे क्योंकि उन्होंने कमबैक अच्छा कर लिया शायद, लेकिन 3 ओवर में 35 जो उन्होंने पावर प्ले में किया वो शायद किसी को नहीं दिखेगा, दैट विल बी फॉरगिवन। और मुझे एक तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि अबरार अहमद को क्यों बिठा देते हैं।
मेरा एक लॉजिक है, या किसी भी आप देखें किसी भी बड़ी टीम की एक लॉजिक होती है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं अपना मेन स्पिनर्स कभी नहीं बिठाते। नेथन लॉयन की एग्जांपल है, भले वो साउथ एशिया में आके खेलेगा, भले वो ऑस्ट्रेलिया, भले वो इंग्लैंड, नेथन लॉयन इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम, वो खेलता ही खेलता है। बट पाकिस्तान पता नहीं ऐसा क्या समझता है कि पाकिस्तान में कोई पर्थ बन गया था आज, या कोई बहुत ज्यादा तेज विकेट थी जिसके ऊपर आपने फास्ट बॉलर्स ही खिलाने थे। अबरार अहमद इज द मस्ट गाय इन योर टीम, जो कि आपको इस जैसी विकेट्स पे विकेट लेके दे सकता है। ये विकेट कोई इतना कोई फास्ट बॉलर के लिए सपोर्टिव नहीं था, ये अच्छी बैटिंग स्ट्रिप थी, एंड इन दी सेकंड इनिंग्स ये मजीद बेटर हो गई थी। मोहम्मद नवाज ने भी तो बॉलिंग की इस विकेट के ऊपर, वनिंदु हसारंगा ने बॉलिंग की, सो व्हाई नॉट अबरार अहमद। अबरार एक आपका ऐसा मेंबर है जो आपको दुनिया के किसी कोने में भी मैच जितवा के दे सकता है, एंड यू हैव टू टेक चांस विद हिम। वो एक ऐसा बॉलर है जो चांस मांगता है, बोलता है कि आप मुझे खिलाओ, मैं आपको विकेट्स लेके दूंगा, एंड ही हैज बीन डूइंग दैट फॉर पाकिस्तान। 2 मैचेस खेले लास्ट सीरीज में, 7 विकेट्स हैं उसकी, सो ही इज डूइंग समथिंग राइट। एंड आप बार बार उसको बिठाते हैं जस्ट टू टेक चांस ऑन योर फास्ट बॉलर्स, आई डोंट नो व्हाई। और फास्ट बॉलर्स भी येट अगेन वही 3, वसीम को आपने खिलाना नहीं है। 2023 का आपका बेस्ट बॉलर, 2022 का तकरीबन आपका बेस्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर, बट ही इज स्टिल नॉट फाइंडिंग हिज प्लेस इन द टीम। सो बॉलिंग डिपार्टमेंट तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें हो सकती हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट से, भले वो शाहीन हो। हारिस रऊफ स्पेशली बॉल्ड रियली वेल, कमर मारी आज जाके, पेस ऊपर था, बहुत दिनों के बाद मैच खेल रहा था, सो ऑब्वियसली फिटिंग कोई होनी नहीं चाहिए थी, हुई भी नहीं। 147 148 रेगुलरली ही वाज हिटिंग, एंड स्पेशली विद दैट सीम मूवमेंट और इन दी एयर भी मूवमेंट मिला जा रहा था, सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई पाकिस्तान को। एंड क्या शानदार कैच लिया बाबर आजम ने टू डिसमिस समरा विक्रमा, और वो एक ऐसा फेज ऑफ द गेम था कि शायद वहां पे अगर पार्टनरशिप लग जाती तो श्रीलंका ओवर द लाइन जा सकता था, बट बहुत जबरदस्त कैच लिया। एंड विद दैट हारिस रऊफ को ड्यू क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग भी की, 4 विकेट्स लिए हैं, शानदार लगे हैं आज के दिन, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस होंगी तो मजा आएगा, एक मैच में आए एक मैच में ना आए सो ये शायद बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है टीम के लिए भी, एंड टीम के लिए भी मसाइल हो जाते हैं। सो काफी सारी चीजें हैं बॉलिंग में इंप्रूव करने के लिए, बैटिंग में भी है, टॉप ऑर्डर आपने सुधारना पड़ेगा। लेट्स होप कि पाकिस्तान इन गलतियों को इंप्रूव करके अगला मैच बिल्कुल वन साइडेड हराए, कोई क्लाइमैक्स हमारे लिए ना आए कि हम लोग एक मैच हार के फाइनल खेल रहे हैं वापस सीरीज का, ऐसा ना हो। लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।